उनका मन लगता नहीं है। हाँ, बोलते कि नहीं होगा, मैं तो आप ही के साथ, आप ही चाहिए मुझे, ऐसे बोलते। तो फिर उन्होंने बताया ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं साल में एक दिन आपसे मिलूँगा। हाँ, साल में एक दिन ही आपसे मिलूँगा, ऐसा करके उन्होंने फिर वचन दिया। तो इस तरह से वो साल में एक बार आकर के राजा से मिलती थी, और ऐसा करके उनके उन उर्वशी से बहुत सारे बच्चे हुए। और वही बच्चों के हम लोग संतान हैं। उन सब राजाओं से हम लोग इस तरह से यहाँ संतान, पृथ्वी में प्रजा फैला हुआ है, हम सब देवताओं के प्रजा संतान हैं। इस तरह से वंश विस्तार होता है। वो वंश कैसे आया है, भगवान राम कृष्ण ये सब और जरासंध इत्यादि सब राजा, ये सब पृथ्वी में कितने राजा आए, ये सब हमारी वंशावली सब है, कैसे आए, ये सब देवताओं से शुरू होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे एक जीव दूसरे जीव के ऊपर जब प्रेम करता है तो ये एक ऐसा कैला मिट्टी के रूप में परिणत हो जाता है कि ये शाश्वत नहीं होता है। बाद में जाकर के एक बड़ा विशाल दुख का कारण बनता है, बहुत बड़ी विशाल दुख के कारण बनता है। ऐसे बहुत सारे घटने, जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया ना कि कैसे एक ब्राह्मण था। हाँ, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वो बहुत धन के पीछे लगता था और अपने फैमिली को भरण पोषण में वो सब कुछ करता था। फैमिली के ऊपर उसका बहुत आसक्ति था, इसलिए चारों ओर से धन इकट्ठा करता था। तो इतना धन हो गया कि वो और घर के लोग उसके धन को बहुत चुरा करके भी खर्च कर देते, तो उसको घर के लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगा। हाँ, गुस्सा आने लगा तो घर के लोगों ने उसको अटैक कर दिया। हाँ, तो घर के लोगों ने अटैक कर दिया और उसी समय लोगों ने उसका धन भी चुराया गया, कुछ सरकारी लोग भी आकर के उसके धन को हर करके ले गए। तो बाद में उस ब्राह्मण को इतना वैराग्य आता है कि उसने जो इतना मेहनत करके जीवन भर उसका सारा जीवन उसमें बीता था, तो उस धन के लिए, तो बाद में जिसके लिए उसने धन कमाया था वही लोग उसके शत्रु बन करके खड़े हो गए थे। तो इसीलिए धन के विषय में भी ऐसा बताया गया है कि जो लोग धन के पीछे बहुत मरते हैं, बाद में जाकर के अपने लोग तो ऐसा है कि वो धन के लिए, एक कौड़ी के लिए भी आदमी को एक अपने स्वार्थ, अपने पास के लोग स्वार्थ के लिए दूसरे आदमी को जो धन कमाता है उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक कौड़ी के लिए भी धन का इतना बड़ा डेंजर है। हाँ, लेकिन फिर भी आदमी धन में पड़ा ही रहता है, सोचता है कि धन कमाकर मैं फैमिली को, अपने साथी संबंधी को खुश करूंगा, ऐसे सोचता रहता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, बाद में जाकर के उल्टा रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए धन में, स्त्रियों में, अन्य आकर्षणों में, इस तरह से पुरुषों में हम लोग का जो आकर्षण है ये चीज़ शाश्वत नहीं है, टेम्प्रोरी के लिए होता है, लेकिन बाद में जाकर के बड़ा कैलामिटी पैदा हो जाता है। इसीलिए शास्त्र हर समय बताते हैं कि ये सब चीज़ को मिनिमम रखनी चाहिए, केवल हेल्थ के लिए, हेल्थी लाइफ के लिए जितना ज़रूरत है उतना रखना है, बाकी समय भगवत चिंतन में बितानी चाहिए। हाँ, क्योंकि उस चीज़ में हम बहुत प्रयत्न करेंगे तो बाद में जाकर एक कैलामिटी खड़ा होगा, एक बहुत बड़ी ऐसा स्थिति आएगा कि वो बहुत बड़े दुख के कारण होगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में कम रखनी चाहिए। प्रेम तो केवल भगवान से करनी चाहिए, ऐसे बताते हैं। हाँ, कि जब हम प्रेम भगवान को छोड़कर अन्य चीज़ों में लगाते हैं तो वो दुख का कारण बनता है। उसी के कारण हमको कितना सहना पड़ता है कि जीवन भर हम उस दुख के कारण जीते हैं कि देखो मैंने इस आदमी से प्रेम किया था, उसने मुझे धोखा दिया। कितना प्रेम करता था मैं उससे, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा बोल करके जीवन भर वो दुख सताता रहेगा, मरते वक्त भी वही याद आएगा। इसीलिए ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि आदमी को किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं होनी चाहिए। आकर्षण तो केवल ईश्वर में होने चाहिए, भगवान में, कृष्ण में, राम में आकर्षण होना चाहिए। जो आदमी इस तरह से अपने आकर्षण को रख सकता है वही सुख से जीता है, और जो आदमी इन वस्तुओं को हटा करके अपने आकर्षण अन्य किसी वस्तु में लगा देता है उसका कितना बड़ा फॉल डाउन हो सकता है। क्या हमने देखा ना कि सौवेरे ऋषि पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं परफेक्शन भगवान को पाऊंगा बोल के पानी के नीचे जा करके पानी में डुबकी लगा करके ठंडे में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बाद में देखा कि दो मछली कीड़ा कर रही है। हाँ, तो वो कीड़ा करके देखते ही उनके मन में शादी करूंगा ऐसा विचार आया, मैं भी शादी करूंगा। जब मछली ऐसे शादी कर करके घूम रहे, मस्ती कर रहे, तो मैं भी शादी करूंगा ऐसा विचार आया। विचार आते ही पानी से निकल करके जा करके राजा के पास जा करके, वो तो बहुत बूढ़े हो गए थे। हाँ, तो जा कर बोलते हैं कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ।
तो राजा ने देखा कि बहुत बूढ़ा है लेकिन बहुत तपस्वी ऋषि है, तो उन्होंने बताया कि उनके फिर कितने लड़के थे, 50 लड़की थे, सब राजा के बहुत सुंदर सुंदर लड़के। तो उन्होंने बताया देखिए आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, कैसे शादी करेंगे, मैं तो ऐसा क्यों, लेकिन आप बहुत तेजस्वी ऋषि हैं, मैं आपको न भी तो नहीं बोल सकता हूँ, अगर मेरी लड़की कोई आपको पसंद करेगी तो मैं ना नहीं बोलूँगा, आप पूछिए किससे शादी करते हैं। तो शौबरी ऋषि ने फिर जाकर फिर अपने आप को बदला, तो उन्होंने अपने शरीर को बदला, तो बदलते ही वो एकदम जवान बन गए, ऐसे जवान देवता के जैसा शरीर हो गया। तो जैसे देवताओं के जैसे शरीर देखते ही उनके सभी लड़के लोग उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो 50 लड़के उनको पसंद किया, तो उन्होंने 50 के साथ शादी कर लिया। हाँ 50 के साथ शादी किया। शौबरी ऋषि ने 50 के साथ शादी किया है। हाँ किया ना, 50 छोरी एक ही। हाँ तो शादी करके उन्होंने बड़े महल बना करके बहुत सालों तक उनके साथ रहे। लेकिन बाद में देखा कि उन सब इतने पत्नियों के साथ रहने से भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं आया। जो आनंद तपस्या करने में आता था वो आनंद ही नहीं है। हाँ है लेकिन वैसा आनंद नहीं। तो फिर बाद में उन्होंने फिर सबको समझाया बुझाया, देखो मैं तो इतना अच्छा ऋषि था और वहाँ मैं भगवान की तपस्या कर रहा था, लेकिन मैं एक साधारण मछली के कीड़ा देख करके मुझे ऐसा आकर्षण हो गया, तो आकर के इतना सारा संसार बसाया मैंने, कितने बच्चे हुए सब हुए, लेकिन फिर भी ये व्यर्थ है, क्योंकि जीवों के ऊपर जो प्रेम होता है वो बहुत क्षणिक है, कुछ दिन के बाद वो चला जाता है, रहता नहीं है। इसीलिए अभी हमें ये सब छोड़ देनी चाहिए बोल के वो फिर उन्होंने तपस्या का मार्ग लिया, जंगल में चले गए। जब वो जंगल में चले गए तो उनकी पत्नी भी जंगल में चली गई उनके साथ साथ, वहीं जाकर 50 ही गए। हाँ 50 सब चले गए, क्योंकि उस समय तो अपने हस्बैंड के साथ जाते थे, तो जंगल में चले गए। उन्होंने भी सब बहुत बड़ी तपस्या किया, तो सारे पति सहित महाराज शौबरी को फिर भगवान का धाम मिल गया, क्योंकि वो लोग बहुत तपस्या से रहते थे। तो इस तरह से आज देखा गया है कि संसार में न तो प्रेम शाश्वत है, न ही धन शाश्वत है। कोई भी वस्तु में हमारा जो आकर्षण है वो क्षणिक समय के लिए होता है। इसलिए शास्त्र हर समय कहते हैं कि इन सब चीज़ों को मिनिमम रखो, जितना जरूरी है। एक हेल्थी लाइफ के लिए रखो, हेल्थ मेंटेन करना चाहिए। हेल्थ नहीं होगा तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते। तो हेल्थी लाइफ रखो और उसके ऊपर ज़्यादा प्रगति, अगर आप कुछ चीज़ में करना चाहते हो तो भगवत भक्ति में प्रगति करो। हाँ वही एक चीज़ है जो सदा के लिए रहता है। तो इस तरह से जो आदमी करता है फिर उसका जीवन शांतिमय हो जाता है। लेकिन अन्य चीज़ों में लगाने से क्या होता है कि जैसे गीता में भगवान बताया ना, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारम, जिस तरह से हमारा शरीर बच्चे से लेकर के जवान बनता है फिर वृद्ध बनता है, जिस तरह से हमारा शरीर परिवर्तन हो, इसी तरह से ये हमारे अंदर एक भगवान का अंश है, उसको आत्मा कहते हैं। वो एक लाइव स्पार्क है, तो वो मरता नहीं। जैसे हम इच्छा करते हैं वही इच्छा के अनुसार नेक्स्ट लाइफ देते हैं भगवान, हमारी इच्छा दूसरे शरीर को बनाते हैं। तो इसीलिए ये जो पुनर्जन्म है ये बहुत प्रूवन थिंग है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन में हमारा आकर्षण किसी भी वस्तु में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दूसरे वस्तु में हम आकर्षण करेंगे तो वही दुख का कारण बनता है। इस जीवन में तो दुख होगा ही होगा, नेक्स्ट लाइफ भी हम जन्म लेंगे, फिर शुरू हो जाएगा। इसी कारण से भगवान के ऊपर मन लगाना कितना जरूरी है। भगवान के ऊपर मन लगाने से इस जीवन में भी सुख होता है, दूसरे जीवन में भी सुख होता है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि ये 3 गुण, ये प्रकृति में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्वगुण जब हमारे शरीर में आता है तो क्या होता है, हम ज्ञान हासिल करने चाहते हैं, भक्ति करने चाहते हैं। रजोगुण जब आता है तो हम बहुत काम करने चाहते हैं, बहुत पैसे कमाने चाहते हैं, संसार में नाम फैलाने चाहते हैं, कुछ करके दिखाने चाहते हैं। जब तमोगुण हमारे अंदर आता है तो हम सोने चाहते हैं या इग्नोरेंस, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, तो वैसा हमारे शरीर सब चीज़ बंद कर देता है। तो ये 3 चीज़ प्रकृति में है और ये 3 चीज़ भगवान के अधीन है। लेकिन भगवान से अधीन होते हुए भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे मन में घुस करके हमें प्रभावित करते हैं दिन भर। जैसे कभी सुबह तो हमें भगवान में मन लगता है, दिन में इतना मन नहीं लगता है, काम करने को मन करता है, और रात को हमें सोने को मन करता है, कोई चीज़ सोचने में नहीं। यही है 3 गुण। सत्वगुण सुबह होता है, रजोगुण दिन में प्रभाव करता है और तमोगुण रात को और अन्य समय में प्रभाव करता है, और कभी कभार मिक्स होता है। तो इस तरह से ये 3 गुण के कारण हमें दिन भर प्रभावित होता है। इसलिए हम हर समय भगवान की चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 गुण इतने प्रभावशाली है कि हमारी तो बात नहीं, वहाँ स्वर्ग ऊपर के ब्रह्मा तक को प्रभावित करते हैं। हाँ
इतने बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, भगवत भक्ति में लगता है, भगवान की ध्यान करता है, चिंतन करता है और काम करते हैं, हाथ में काम लिया है, मन भगवान में इस तरह से करता है, तो ये 3 गुण भी प्रभाव नहीं कर सकते, ऐसा भगवान ने बताया। मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती थे दैवी ऐसा गुणमयी मोह माया धृतम। मेरी माया बहुत प्रबल है, लेकिन जो मेरे शरण लेता है इस माया को पार कर जाता है, ऐसा बताया है। इसीलिए हमें हर समय भगवत चिंतन, अच्छे गुण मन को क्लीन करना है। मन में अन्य विषय को हटा कर भगवान के विषय को हम डालेंगे, तब फिर सब चीज़ शांति रहेगा। हाँ, इस तरह से इस हिसाब से हम करेंगे तो ये जीवन भी शांति होगा। जैसे कि यहाँ आज के श्लोक में हमने देखा कि हमारा प्रेम भगवान के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये गाय और बछड़े और ग्वाल बाल कितने भगवान के ऊपर आसक्त हैं। अगर इतना ही प्रेम अगर हम कृष्ण में, राम में लगाएंगे तो हमारा जीवन शांति से बीत सकता है। लेकिन होता नहीं कि हम कितने कुछ चीज़ सोचते हैं। हाँ, आसक्त मतलब अट्रैक्शन। तो अगर हमारी अट्रैक्शन भगवान के ऊपर हो जाए और ये जिस तरह से हम अन्य चीज़ों में मन लगाते हैं उस तरह हमारा मन भगवान में बैठ जाए तो जीवन शांत। जैसे कि यहाँ आज दिखा गया कि गोवर्धन के ऊपर थे वो लोग, जैसे कृष्ण को नीचे देखते ही वो लोग रास्ते उस्ते सब भूल करके कुछ ऊपर कर करके दौड़ते हुए, सब शरीर हिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। हाँ, सब कुछ प्रभाव छोड़ करके भगवान के ऊपर उनका इतना आसक्ति हो गया था। आसक्ति को अटैचमेंट कहते हैं, अट्रैक्शन को आकर्षण कहते हैं। आकर्षण अटैचमेंट जो है आसक्ति है। आस्था कह सकते हैं जी, आसक्ति आस्था कह सकते हैं। आस्था तो अच्छी चीज है, आस्था तो पॉजिटिव है, आसक्ति नेगेटिव है। अटैचमेंट इंग्लिश में आसक्ति का भी 2 होता है। अगर भगवान के ऊपर आसक्ति है तो ठीक है, अन्य चीजों में आसक्ति है अच्छा नहीं है। हाँ, अटैचमेंट हुआ। जैसे तुलसीदास जी हैं, उनकी आसक्ति अपनी पत्नी पर थी, आसक्ति थी, तो पत्नी ने कहा कि अगर इतनी ही आसक्ति तुम भगवान से करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उनको बात समझ में आ गई, तो उन्होंने फिर वही आसक्ति या अटैचमेंट भगवान के साथ किया। तो इस तरह से बहुत घटना हुए हैं कि जब हम जीवों के ऊपर इतना आसक्ति रखते हैं तो वो दुख का कारण बनता है। वो पत्नी के कारण तुलसीदास को कितना कष्ट हुआ था। ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि आसक्ति ही हमें जो है दुख का कारण बनाती है। बिल्लो मंगल ठाकुर देखिए कि रात में पत्नी ससुराल में गई है, तो रात में बहुत बड़े नदी को भी एक रस्सी, एक मरे हुए मुर्दे के ऊपर बैठ करके पार करते हैं। कितना आसक्ति होता है आदमी, डिटैचमेंट, पागल होते हैं आदमी। डिटैचमेंट को विराग या वैराग्य का बहुत बड़ा कारण बनता है। वैराग्य अभी तो आज के संसार में तो लोग प्राण गंवा रहे हैं, उसके कारण प्राण गंवाते हैं। लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, क्यों? पागल खाना में पड़े हुए हैं, पागल खाना में पड़े हुए हैं और इतने सारे मेंटली वो बिगड़ रहे हैं। क्यों? ये आसक्ति, ये अटैचमेंट के कारण। हाँ, और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भगवत ज्ञान नहीं है संसार में। अभी स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। इतने मर्डर होते हैं, इसीलिए मर्डर होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेजों में ये एक विद्या है, ये असली ज्ञान, और ये ज्ञान तो अभी छुप गया है। इंडिया में भी पढ़ते नहीं लोग। कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है कि कॉलेजों में भगवान ही नहीं है, सूर्य से एक टुकड़ा फूट करके आकर के पृथ्वी बना है और समुद्र से जीव डेवलप होकर के फिर बंदर बना, फिर मनुष्य बना है। ऐसा उल्टा एजुकेशन देते हैं। तो दूसरी भी देना जरूरी है ना बच्चों को। हाँ, तो ये उल्टा एजुकेशन होने के कारण, ईश्वर को भगवान के उससे निकालने के कारण आज संसार बहुत उल्टा चल रहा है। ये कलयुग में ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कलयुग में धर्म कर्म जिसने नहीं किया वो लोग जन्म लेते हैं, इसीलिए सबको दुख भुगतना ही है। इसीलिए अभी हम ये कॉलेज स्कूल के एजुकेशन को हम हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, क्योंकि वो इतना जड़ पकड़ चुकी है कि अभी उसको हटा ही नहीं सकता है। ये कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है।